तो आज हम शुरू करेंगे संस्कृत के लिए। ठीक है, संस्कृत का ये पूरा का पूरा नोट्स होगा जो एक्सप्लेन करेंगे और समझाते समझाते एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगें वो नोट कर लेना। ठीक है, और आज टॉपिक चलेंगे, देखो, बर्ड विचार। ये कुछ टॉपिक हैं जो संस्कृत में आएंगे। बर्ड विचार, उच्चारण, स्थानीय स्थानानीय, प्रयत्न या यत्न, संज्ञा, विधायक, सूत्राणि, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय और शब्दरूप और प्रश्न निर्माण। ठीक है, उसके बाद आते हैं धातुरूप, समास, कारक, अशुद्धि, संशोधन और वाच्य परिवर्तन और सूक्तया और छंद आएगा उसमें। उसके बाद आता है संस्कृत का साहित्य देखेंगे, उसका शिक्षण विधियाँ देखेंगे। टोटल मिला के 18 टॉपिक हैं और 18 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज टॉपिक ख़त्म करेंगे हम 4 टॉपिक। ठीक है, इस ऐसे ही करके सारी पूरा पूरा नोट्स तैयार कर लेंगे हम। दो दो तीन तीन चार चार बार रिवाइज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो लगे रहिए। ठीक है, चलते हैं। तो आते हैं व्याकरण पर। ठीक है, अब देखो, व्याकरण है तो व्याकरण का संधि विच्छेद कैसे करेंगे। देखो, व्याकरण, तो व्याकरण का बी हो गया, उसके अंग, उसका क्र धातु। ठीक है, उसका ल्यूट, ल्यूट प्रत्यय। व्याकरण कुछ अब ऐसे देखो, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि व्याकरण का 4 ऑप्शन होंगे और कहेगा कि व्याकरण का संधि विच्छेद, यानी कि व्याकरण को कैसे, को इनमें से बताइए कि व्याकरण कौन से में व्याकरण सही है। ठीक है, उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। जो उच्चारण काल होता है उसको मात्रा कहते हैं। इसके राम, तो इसमें ये वाली प्लुत वाली नहीं, तो वो मात्रा कहते हैं। साधारण नियमों को उत्सर्ग, जो सिंपल नियम है ना उनको उत्सर्ग कहेंगे, और जो अपवाद हैं, जो स्पेशल नियम है, उनको कहते हैं संस्कृत में अपवाद, यानी कि स्पेशल नियमों को अपवाद कहते हैं। देखो, पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। क्वेश्चन ये आरपीएससी में, मतलब रीट के एग्जाम में, राजस्थान के एग्जाम में हुआ था, आया था कि व्याकरण ने पतंजलि ने व्याकरण को क्या कहा है। तो पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है, यानी शब्दों का अनुशासन। ठीक है, व्याकरण के 3 मुनि है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ठीक है, पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है, कात्यायन को वार्तिककार और पतंजलि को महाभाष्यकार या भाष्यकार। ठीक है, पाणिनि द्वारा बनाए गए नियम सूत्र कहलाते हैं, यानी पाणिनि ने जो नियम बनाए हैं उनको सूत्र कहते हैं, और कात्यायन द्वारा बनाए गए नियम वार्तिक कहलाते हैं। पतंजलि द्वारा बनाए गए नियम दृष्ट कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना। पीडी, पीडी, केवी, केवी और पीएस, प्राइमरी स्कूल। ठीक है, पाणिनि का सूत्रकार, कात्यायन का वार्तिककार और पतंजलि का दृष्ट। पाणिनि प्रमुख ग्रंथ अष्टाध्यायी है, 8 अध्याय हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। बी पी पी आई पी, यानी कि स्टार बना देंगे जिसमें सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो प्रमुख ग्रंथ है अष्टाध्यायी और 8 अध्याय है। इस ग्रंथ को व्याकरण में 10 आचार्यों का वर्णन है। इस व्याकरण में, इस ग्रंथ में व्याकरण के 10 आचार्यों का वर्णन है। कात्यायन या बरुचि, कात्यायन को दूसरा नाम बरुचि है, या बरदाचार्य भी कहते हैं इनको। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ है वार्तिक, और इसमें कुल हैं 836 वार्तिक। ठीक है, इसमें 836 वार्तिक। अब आते हैं पतंजलि। ठीक है, देखो, पाणिनि के जो ग्रंथ अष्टाध्यायी में काफ़ी बार संशोधित किया गया है, और पाणिनि के जो संशोधित रूप, एक तो कात्यायन ने किया, उसके बाद पतंजलि ने किया, इसलिए पतंजलि का जो ग्रंथ माना जाता है वो शुद्धतम रूप माना जाता है। ठीक है, अष्टाध्यायी का शुद्धतम रूप पतंजलि का ग्रंथ माना जाता है, जिसको, ठीक है, जो त्रिमुनि में श्रेष्ठ है, तीनों मुनियों में पतंजलि श्रेष्ठ माने जाते हैं। यथोत्तरम मुनिनाम प्रमाणायाम, यानी कि जो इनका है, जो मुनियों में इनको, इनका ग्रंथ को प्रमाण, मतलब एकदम शुद्धतम रूप माना जाता है। प्रमुख ग्रंथ है महाभाष्य। देखो, जो एस्टेट है उसमें एक ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि यथोत्तरम मुनिनाम प्रमाणायाम। ठीक है, कौन है, पतंजलि। यथोत्तरम
मुनिनाम प्रमाणायाम। कौन है? पतंजलि। प्रमुख ग्रंथ है महाभाष्य। एक दिन में निवृत्त कार्य को आहनिक कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि आहनिक किसे कहते हैं? ठीक है, आहनिक किसे कहते हैं? तो एक दिन में निवृत्त कार्य को आहनिक कहा जाता है, यानी कि वह कार्य जो एक दिन में ही कर लिया जाता है आहनिक कहलाता है, यानी कि बहुत शॉर्ट पीरियड में। महाभाष्य 84-85 दिनों में निर्मित ग्रंथ माना गया है। महाभाष्य 84-85 दिनों में निर्मित ग्रंथ माना गया है। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणाम महाभाष्य। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणायाम महाभाष्य। लक्ष्य मतलब उदाहरण और लक्षण मतलब सूत्र, यानी कि उदाहरण और सूत्र व्याकरणाम, यानी व्याकरण में जो उदाहरण और सूत्र हैं उनको महाभाष्य से लिया गया है। या आप इतना याद रखो, लक्ष्य लक्षणाम व्याकरणायाम महाभाष्य। पतंजलि ने व्याकरण के मुख्य 5 प्रयोजन बताए हैं और गौड़ प्रयोजन है 13। देखो, पतंजलि ने मुख्य रूप से प्रयोजन की संख्या कितनी बताई है? 5, और गौड़ प्रयोजन की संख्या बताई है 13। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना है। मुख्य प्रयोजन सूत्र है रक्षो हगाम और लघव संदेह प्रयोजनम। रक्षो हगाम लघव संदेह प्रयोजनम। ठीक है भाई, देखो ये संस्कृत है तो सारे के सारे वर्ड क्लियर निकलने तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से समझ पाएँ। रक्षो हगाम लघवा संदेह संदेह प्रयोजनम। तो रक्षा मतलब वेदों की रक्षा के लिए। उह रक्षो उह, ठीक है, रक्षो उह आगम। देखो, उह मतलब होता है यथा संभव, यथा स्थान विभक्ति एवं वाच्य परिवर्तन के लिए। उह आगम, आगम होता है ब्राह्मण निष्काम भाव से सड़ंग वेद पढ़े। ठीक है, लघु और आगम लघु संदेह है। लघु मतलब संक्षिप्त ढंग से शब्द ज्ञान के लिए, और असंदेह मतलब संदेह के निवारण के लिए। मतलब जो है कि इस जो व्याकरण का है मुख्य प्रयोजन जो, ठीक है, जो इन्होंने महाभाष्य बनाया था उसका मुख्य प्रयोजन है रक्षो अगाम लघवा संदेह प्रयोजनम, यानी कि रक्षा कर वेदों की रक्षा के लिए, यथासंभव विभक्ति एवं वाच्य परिवर्तन के लिए, और ब्राह्मण निष्काम भाव से सड़ंग वेद पढ़ें, और सत्यम ढंग से ज्ञान के लिए, संदेह के निवारण के लिए। ठीक है, आप इतना सब देखोगे ना तो आप समझ जाओगे कि पतंजलि की बात हो रही है। और वेदों की रक्षा के लिए, यथासंभव यथास्थान विभक्ति एवं वाच्य परिवर्तन के लिए, ब्राह्मण निष्काम भाव से सड़ंग वेद पढ़ें, संक्षिप्त ढंग से शब्द ज्ञान के लिए, और संदेह के निवारण के लिए। बड़ विचार देखते हैं। किसी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि बड़ है, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका आगे विभाजन न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। किसी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका आगे विभाजन न किया जा सके वर्ण कहलाता है। जैसे आ ई उ का ख गा। बड़ जिसको बोलते हैं अल। अल कैसे बोलते हैं? अच प्लस हल। ठीक है, दोनों को मिला दिया अल बन गया। और अल क्या है? बड़, यानी कि जो बड़माला है ना उसके अक्षर टोटल अल कहलाते हैं। और ये है स्वर, ये है व्यंजन। ठीक है, तो बड़ अल के भेद एक, यानी कि स्वर और व्यंजन, अच और हल। स्वर को अच कहते हैं संस्कृत में। किसी भी ध्वनि का उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख में बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है तो वह ध्वनि स्वर ध्वनि कहलाती है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी कि जो ध्वनि बिना किसी रगड़ के निकले बाहर, स्वराक्षर कहलाती है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कुल 9 स्वर हैं। आयुरी और र और ए ओ ए ओ। ठीक है, किसके द्वारा है 9? पाणिनि के द्वारा। पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 21-22। जो पाणिनि शिक्षा है उसके अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? 21-22। देखें कैसे। हर्ष स्वर है 5, दीर्घ स्वर है 8 और प्लुस स्वर है 8 और 9, यानी कि 8 और 9 में से प्लुस स्वर। विकल्प से लरा। ठीक है,
कभी लिया जाता है कभी नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर बाई चांस आपके दिमाग में आए तो आप इनमें से कोई ना कोई एक टिक लगा दीजिए। 21 से 22। स्वरों के भेद, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यानी कि स्वरों के भेद 3 होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष स्वर के बारे में देखते हैं। जिस स्वर का उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और इनकी संख्या 5 होती है। आ, यू, री और लरा। हिंदी में होती है 4 और संस्कृत में होती है 5। कौन सा जुड़ता है? ये वाला जुड़ता है नया, और ये है ट्रिपल ट्रिपल स्टार। ठीक है। अब दीर्घ स्वर है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, यानी कि और इसे बोल सकते हैं ऐसे स्वर जो जिनमें स्वर, ठीक है, स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी हर स्वर से ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर या संध्याक्षर भी कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। आ, यू, री, ए, ओ, ऐ, औ। रा का दीर्घ नहीं होता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसको 5 बार लगा दो, 6 बार भी लगा सकते हो। ठीक है। इसका मतलब है कि ये लरा का दीर्घ नहीं होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा दीर्घ नहीं होगा। ठीक है, तो लरा है जिसका दीर्घ नहीं होगा। और अगर इसको संस्कृत में देखें, इसे ही अपवाद बोलते हैं। स्पेशल नियम है ना, अपवाद। अब देखो, प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है इनकी संख्या 9 या 8 मानी जाती है। इसको आ, यू, ऊ और री और ए, ओ, ऐ, औ, अगर इसको भी ऐड कर लिया तो 9 वरना 8। ठीक है। कुछ व्याकरण लरा स्वर का दीर्घ स्वर नहीं मानते होने के कारण इसका प्लुत स्वर भी स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ व्याकरण हैं, व्याकरण मतलब व्याकरण को जानने वाले, वो लरा स्वर का दीर्घ स्वर नहीं होने के कारण इसका प्लुत स्वर भी स्वीकार नहीं करते हैं। अतः पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की कुल संख्या 21 से 22 मानी गई है। अगर लरा जोड़ दिया गया तो 22, अगर लरा हटा दिया गया तो 21। हर्ष, दीर्घ, प्लुत स्वरों का वर्गीकरण। हर्ष, दीर्घ और प्लुत स्वरों को वर्गीकरण 3 टाइप्स किया गया है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसको बोलते हैं ऐसे उच्चय, उदात्त। ठीक है, इसको कहते हैं उच्चय, उदात्त, निश्चय, अनुदात्त, निश्चय, अनुदात्त, समाहार, समाहार, स्वरिता। ठीक है, उच्चय, उदात्त, निश्चय, अनुदात्त, समाहार, स्वरिता। ठीक है, ये होते हैं स्वरों, हर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर का वर्गीकरण। उदात्त देखते हैं, उच्च, रुदात्त। स्वरों का उच्चारण मुख के भीतर ऊपरी भाग से होता है। स्वरों के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। आयु। अब अनुदात्त, निश्चय, निश्चय, अनुदात्त। स्वरों का उच्चारण मुख के भीतर नीचे भाग से होता है। स्वर के नीचे एक बड़ी रेखा होती है। ये जो रेखा देख रहे हैं ना, ये अनुदात्त रेखा है। ठीक है, यानी कि जहाँ बड़ी रेखा आ जाए ना, समझ लेना कि वो अनुदात्त वाली बात हो रही है। अस्वरित, समाहार स्वरिता। स्वरों का उच्चारण मुख के भीतर उच्चारण स्थानों के मध्य भाग से किया जाता है। स्वरों के ऊपर एक खड़ी रेखा प्रयुक्त होती है, ये वाली रेखा, ये स्वरित है। ठीक है, उम्मीद है आप इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखो, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों का वर्गीकरण। अभी देखो, अभी तक ने हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर का वर्गीकरण देखा। तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर का वर्गीकरण में उच्चय, उदात्त, अनुच्चय, उच्चय, निश्चय, उच्चय, उदात्त, निश्चय, अनुदात्त, समाहार, स्वरिता देखा। अब उदात्त, अनुदात्त और स्वरित वर्गों का वर्गीकरण देखेंगे। तो इनका वर्गीकरण 2 टाइप से, अनुनासिक और उसके बाद होता है अनुनासिक। अनुनासिक, एक होता है अनुनासिक और दूसरा होता है अनुनासिक। ठीक है, दा डबल दाना, मतलब इसमें 2 ना लगेंगे और इसमें 3 ना। अब देखो, अनुनासिक देखते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकले। ठीक है, मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकले, स्वरों के अनुनासिक रूप से को दर्शाने के लिए उसके साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, ये सब अनुनासिक वर्ड है, यानी कि सभी पर चंद्र बिंदु लगी है ना। अब नेक्स्ट पे देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक देखते हैं, ये है अनुनासिक, यानी कि 2 पहले में 2 ना
और इसमें 3 ना। ये किसके उदाहरण हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के, ठीक है, वर्ग, प्रकार, टाइप, जो भी बोल सकते हो। जिन स्वरों को उच्चारण करने पर श्वास वायु केवल मुख से ही बाहर निकले। देखो उसमें ना, उसमें नाक और मुंह दोनों का यूज हो रहा था, इसमें सिर्फ मुंह का यूज हो रहा है। अपने मूल रूप में लिखे गए सभी स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, यानी कि इसमें जो चंद्र बिंदु है ना, उसका प्रयोग नहीं होगा। अनुनासिक में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, और अनुनासिक में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। और जिसमें 2 ना है उनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, या ऐसे बोल सकते हो जिसमें 3 ना है उनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि जो जिसमें 3 है वो पहले जैसे रहेंगे, यानी कि उनका जो नॉर्मल, यानी कि जो मूल रूप है ना, वो वैसे ही रहेंगे। और जिनका मूल रूप नहीं है वो चंद्र बिंदु लगाएंगे, और चंद्र बिंदु अगर लगा दिया तो वो अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है। और ये सब उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का के प्रकार हैं। अब आगे देखते हैं अयोगवाह, ठीक है। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वर के बाद होता है, ठीक है, यानी कि आ से लेकर, ठीक है, और आओ तक, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है, स्वर वाला सिस्टम चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब ये अंग आहा आ जाते हैं ना, ठीक है, यहाँ से चलने लगता है अयोगवा। और ये देखो हिंदी में तो 2 हैं, अनुस्वार विसर्ग। लेकिन अब ये संस्कृत की बात हो रही है ना, तो संस्कृत में 4 होते हैं, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन से, देखो अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है अर्ध विसर्ग। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जीवामूली, दूसरा होता है उपध्मानीय, उपध्मानीय, ठीक है। और चौथा होता है यम, ठीक है। क्वेश्चन ये वाला आ जाता है काफ़ी बार इनमें से छांटने के लिए। का खा जीवामूली हैं या पाफा जीवामूली है, ठीक है। इनको आप एक बार नहीं, एक बार और एक्स्ट्रा देख लेना, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं? अर्ध स्वर के टाइप हैं। अर्ध स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? अयोगवाह के अंतर्गत, ठीक है। अब आते हैं एम। वर्ग के प्राथमिक चरणों वर्णों में से किसी भी एक के आगे किसी वर्ण के पंचम वर्ण के रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो पंचम वर्ण के पहले द्वितीय वर्ण को यम वर्ण कहा जाता है। पंचम वर्ण के पहले, पंचम वर्ण के पहले, और पंचम वर्ण के पहले, पंचम वर्ण के पहले, ठीक है, यम कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, व्यंजन देखते हैं। व्यंजन को हल कहते हैं। किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। और व्यंजन के भेद स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इसका फार्मूला है, फार्मूला नहीं, ये ट्रिक मान सकते हो, KTM 2। देखो के से कावर्ग, टावर, तालव्य वर्ग, और मूर्धन्य, और दंत, और ओष्ठ, ठीक है, यानी कंठ। कावर्ग मतलब कंठ, तावर्ग मतलब तालव्य, मावर्ग मतलब मूर्धन्य, और ये 2, और दाव मतलब दंत, और पावर, एक मिनट, ता था दा, टावर्ग होगा दंत, और पावर्ग होगा ओष्ठ, ठीक है। अंतस्थ या, रा, ला, वा, ये सब अंतस्थ। ऊष्म शा, 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 हा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का सूत्र है कादयो मवासानम स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा, ठीक है। ये सूत्र भी अगर बाई चांस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर बनाया तो वो क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से होगा कि स्पर्श व्यंजन का सूत्र बताइए, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे? कादयो मावसानम स्पर्शा। आप 1-2 बार ट्राई करोगे ना तो आ जाएगा। देखो शुरुआत का से होगी, ठीक है, ओके। शुरुआत कहाँ से होगी? पहले तो आप देखोगे कि अगर स्पर्श व्यंजन का सूत्र पूछा गया है तो सबसे पहले आप जो ऑप्शन होंगे ना उनमें से का ऑप्शन वाला ढूंढोगे कि का किस में है। अगर बाई चांस 2 ऑप्शन में का पहले आ जाता है तो तब क्या करेंगे? तो आप लास्ट में माँ देखेंगे, ठीक है। और गारंटी से जब आप ये देखेंगे ना तो एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें का और माँ दोनों होंगे,
ठीक है, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें से सिर्फ का होगा या माँ होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे। ऐसी चीज़ें आ जाए तो उसको आप टिक मारें और आगे बढ़ें। ये तब आता है जब क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ बनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर श्वास वायु जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख के किसी अंग को स्पर्श करने के बाद मुख से बाहर निकलती है तो वह स्पर्श व्यंजन कहलाती है। सिंपल बात है, स्पर्श व्यंजन का नाम ही देखने से स्पर्श होता है कि ये जो इससे जो ध्वनि या जो उच्चारण होगा, इससे जो सांस निकलेगी, इससे जो हवा निकलेगी, इससे जो वायु निकलेगी, वो स्पर्श होते हुए जाएगी। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि किस पर कौन सा वर्ग किस पर स्पर्श करता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। ये संस्कृत में। अगर हिंदी में देखे जाएँ तो 27 हो जाते हैं। वैसे तो 25 वो भी हैं, लेकिन 2 बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, क्यों बढ़ेंगे कौन से? ये वाले बढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे 27 हो जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर से 25 ही पढ़ेंगे क्योंकि संस्कृत है। कहाँ से लेकर माँ तक, और ये दोनों हिंदी में ऐड हो जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन सूत्र है एड़ो अंतः स्था, एड़ो अंतः स्था। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन पहले से ही देखो, अंतस्थ व्यंजन देखेंगे तो या, रा, ला, वा। जब ऐसे देखेंगे ना तो पहले से जहाँ या वर्ग आएगा। ठीक है, जहाँ पे या वर्ग आएगा, अगर ऑप्शन में ये है तो आप आगे टिक लगा दो, आगे बढ़ो। जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के अंदर कंपन होने के बाद होता है तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के अंदर कंपन होने के बाद होता है, यानी कि मुख के अंदर कंपन हुआ उसके बाद जो आंसर आया वह अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या 4 होती है, या वार आला। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन को कहते हैं सल उष्माड़। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी को पूछ लिया जाता है कि जैसे कि ऐसा होगा कि रिक्त स्थान दिया गया, उसमें दिया गया कि उष्म व्यंजन या उष्माड़ा, उष्माड़ा, तो उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें झांटों के रिक्त स्थान पर क्या बढ़ेगा। और वैसा ही यहाँ पर भी हो सकता है कि यड़ो और उसके बाद आ सकता है अंतस्थ। तो आप क्या करोगे? यड़ो अंतस्थ। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से आप देखेंगे ना तो आपको भी, भले ही आपको याद ना हो, लेकिन आप सही टिक मार पाएंगे। ठीक है, वैसा ही आप यहाँ पर भी हो सकता है मावसाना, स्पर्शा, या ऐसा हो सकता है कि स्पर्शा और रिक्त स्थान हो तो वहाँ पे ऑप्शन में से छांटना पड़े कि इनमें से कौन सा हो सकता है। ठीक है, स्पर्शा की बात हो रही है ना, इसका मतलब है कि का व्यंजन होगा। ठीक है, मावसाना। ठीक है, तो काद्यो, मतलब इस तरह से आप देखेंगे ना तो आपको पहचानने में आसानी रहेगी। लेकिन आप ये वाला तो इम्पोर्टेंट ही है। जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर मुख में ऊष्मा का निकास होता है तो उष्म व्यंजन कहलाता है। यानी कि जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर मुख में से ऊष्मा का निकास होता है वह उष्म व्यंजन कहलाता है। आप दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हैं ना कि जब ऐसी ध्वनि जिसमें आपको जलन सी ऐसा लगे कि आप जो बोल रहे हैं ना उसमें से थोड़ा सा जलन सी फील हो, ये कुछ भावनाएं होती हैं। जब आप बोले सा बोलते हो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आप कोई चीज़ रगड़ रहे हो और रगड़ने से आग निकलती है। ठीक है, और आग निकलेगी ना तो उष्म व्यंजन कहलाएगा। यानी कि जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने में मुख में से ऊष्मा का निकास होता है, आग लगती है, आग का मतलब ही ऊष्मा है, एनर्जी। ठीक है, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 4, श हा। ठीक है, जिसमें से कंठ, मूर्धन, तालव्य, बे व्यंजनों के स्पर्श मिलने से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, दो व्यंजनों के परस्पर मिलने से नया व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। का, छ, त्रज्ञा, का प्लस शा। ठीक है, ता प्लस रा, जा प्लस वा और शा प्लस रा। ठीक है, देखो जब ऐसा बढ़ा ना, जब यहाँ पर ये विसर्ग लग जाए, वैसे तो इसमें गलत लिखा है, लेकिन अगर बाई चांस आपको ऐसे दिया गया हो लेकिन गलत नहीं लिखा है, गलत तब लिखा होता कि अगर यहाँ पर ये ना दिया गया होता। अगर यहाँ पर ये ना दिया गया होता तो यहाँ पर प्लस आ करते, लेकिन यहाँ पर ये भी आधा है। ठीक है, इसलिए ये सही है। मैसर सूत्रों के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 42। मैसर सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 42। कभी कभी ऐसा जाता है 42, 43, 44, तो मैं
अगर जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप 43 को टिक करोगे, अगर ऐसी सिचुएशन ना आए तो आप 42 को टिक करके आगे बढ़ जाओगे, जिसमें 9 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। देखो, पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या 63-64 मानी जाती है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 63-64। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों में कुल संख्या कितनी मानी गई है? 63 या 64, ठीक है। यथा स्वर, स्पर्श व्यंजन, याद, हार्दिक व्यंजन, यम, अनुस्वार, विसर्ग, ज्यामूली, उपध्मानीय, दुष्पृष्ठ वर्ण, योग, ठीक है। देखो, स्वर कितने हैं? 21। स्पर्श व्यंजन 25। याद है या हादि व्यंजन, यानी कि हादि व्यंजन, उस व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। देखो, जब ऐसा सिचुएशन आएगा ना, याद है या हादि व्यंजन, तो पहले देखो कि आप याद लिखा है यानी कि या किस में आता है? अंतस्थ व्यंजन में, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, जब यह आ जाएगा तो आप जो सवाले भी ले लोगे, ठीक है। तो उस व्यंजन अंतस्थ व्यंजन दोनों लोगों के मिला के याद है या हाद व्यंजन कहलाते हैं, और टोटल इनकी संख्या होती है 8। यम की संख्या है 4, मतलब या वर्ग वाला, और अनुस्वार होते हैं 1 अंग, और विसर्ग भी 1। उसका जीवा मूली का, खा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। जीवा मूली है का, खा, और उपदबानी है, देखो उप है ना, पा से ऐसे याद रखोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी संख्या 1 है। दो स्पष्टा वर्ड हैं, एक जो वैदिक ला होता है ना, उसको दो स्पष्ट वर्ड बोलते हैं, ठीक है। उसका इन सबका टोटल योग होता है 63। अप्युत लका, जिसमें लरा ये वाला ऐड नहीं करते हैं बहुत सारे जो व्याकरण वाले लोग हैं, क्योंकि क्यों नहीं करते हैं प्लुत में? क्योंकि ये इसका दीर्घ नहीं बनता है, ठीक है, इसलिए ये जो लरा है ना, इसका प्लुत नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आपको आए तो टोटल योग हो जाएगा 64, ठीक है। ये होता है विकल्प से, ठीक है। अगर विकल्प में 63-64 या प्लुत लेकर पूछा गया है तो आपको आंसर देना पड़ेगा। महेश्वर सूत्राणी, जब पाणिनि की निरंतर शिव आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया था, जिससे ये 14 माहेश्वर सूत्र निकले हैं। प्रथम 4 सूत्र स्वर विधायक और अंतिम 10 व्यंजन विधायक होते हैं, ठीक है। अब देखो इनके बारे में, आ ई ऊड़, अब इसको कैसे याद रखोगे? आयूड़, आयूड़, ठीक है। उसके बाद रकार, रिल रकार, रिल रकार, आयूड़, रिल रकार, एयोंग, एयोंग और एयोच। उसके बाद हैवरट, लड़, यमंगड़नम, झवौ, गर्दस, जब गर्दस, खफ छटत चटतौ, खफ चटत चटतौ, खफ छठत चटतौ, कपय ससरहल। फिर से देखो, आयुड़, रील रक, एयोंग, एयोच। उसके बाद हैवरट लड़, और यमंगड़नम, जवौ, गर्दस, जब गर्दस, खप चटत चटत, कपह ससरहल, ठीक है। ये 14 होते हैं, जिनमें से ये मूल स्वर टोटल मिला के स्वर, बाकी व्यंजन, ठीक। ये वाला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मूल स्वर वाला। उसके बाद आगे देखते हैं उच्चारण स्थानानीय। देखो, वर्णों की उत्पत्ति स्थल को उनका उच्चारण स्थान कहा जाता है, यानी वर्णों की जहाँ से उत्पत्ति होती है, जिस स्थल से उसकी उत्पत्ति होती है वो स्थल उसका उच्चारण स्थल कहलाता है, ठीक है। स्थल मतलब हमारी वर्ड कहाँ से निकलते हैं? ज़मीन से थोड़ी ना निकलते हैं, हमारे मुंह से निकलते हैं। तो हमारे मुंह से कहाँ कहाँ से निकलते हैं? किसकी जो ध्वनि होती है ना, वो किसके से टकरा के आप हमको सुनाई देती है, या वो जो ध्वनि जिसका बोल लेना, तो कहाँ से, नाक से बोलेंगे या कान से बोलेंगे या मुंह से बोलेंगे? मुंह से तो बोलेंगे, लेकिन किस जगह इसको छू कर आएगी वो ध्वनि, तो वो आएगी का से। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे।
देखो सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 माने जाते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा या सिरा बोलते हैं इसको, दंत, ओष्ठ या नासिका या जीवा मूली। देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि जैसे कि एक ही शब्द के दो नाम हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो नाम वाले कभी कभी अटकाने के चक्कर में ना क्वेश्चन सरल होता है, लेकिन अटकाने के चक्कर में ना मूर्धा ना कह के कुछ और नाम दे दिया जाएगा, तो आपको पहचानना को वो पहचानोगे आप कॉमन सेंस से। तो मूर्धा मतलब मुंह, और सिर का मतलब ही मुंह ही होता है। ठीक है, देखते हैं आगे। ज्ञातव्य है कि पाणिनि शिक्षा में उरस यानी कि वक्ष स्थल को भी उच्चारण स्थान माना गया है। ठीक है, उरस को जो जो छाती होती ना, उसको वक्ष स्थल बोलते हैं। ठीक है, और इसको संस्कृत में उरस बोलते हैं, को भी उच्चारण स्थान माना गया है, जिसके कारण उच्चारण स्थानों की संख्या 8 हो जाती है। वैसे तो 7 मानी जाती है, लेकिन अगर पाणिनि की शिक्षा की आप बात करोगे ना, तो उन्होंने चेस्ट यानी कि जिसको इंग्लिश चेस्ट बोलते हैं, हिंदी में वक्ष स्थल बोलते हैं और संस्कृत में उरस बोलते हैं। ठीक है, इसको भी माना है। ठीक है, कि यहाँ से भी वर्ड निकलते हैं। ठीक है, तो अब टोटल कितने हो गए पाणिनि शिक्षा को अगर देखा जाए तो 8, वैसे 7। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कुछ सूत्र हैं जिनके बड़ हैं और उनका उच्चारण स्थान कहाँ से निकलेगा। देखो, अकुह विसर्जनी अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। एक बार रिवाइज कर, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा मतलब आ वर्ग, का वर्ग, आहा और विसर्ग। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा यानी कि आ, का वर्ग, हा, विसर्जन, जो भी विसर्जन है विसर्जन, और ये सब किस में आएगा, कंठ में। उसके बाद आता है इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु यानी ई, चा वर्ग या और शा। ठीक है, इचु यशाना नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। सॉरी, जो अभी मैंने बताया था ना शाह 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 के बारे में, तो वो थोड़ा गलत बोल गया था कि शाह है तालु, मूर्धा और दंत। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। शाह शाह शाह, जो शाह होते हैं वो तालु यानी कि जो जब इस टाइप से आएगा ना, तो आप भूल जाना, मतलब आप कंठ को छोड़ देना और कंठ फिर उसके बाद नीचे उतरना। ओके, देखो इचु यशा नाम तालु और ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये देखो इम्पोर्टेंट है, पहले आया है, दोनों के सूत्र ही आए हैं। ऋतु रसाणाम तालु या ऋषु रसाणाम मूर्धा, क्योंकि देखो ऋषि है ना, ऋषि मूर्धा से निकलता है, तो ऋषि ऋतु रसाणाम मूर्धा। उसके बाद ऋषि वर्ग और टा वर्ग और रा और शा, जो रा होता है ना रा, वो भी मूर्धा में ही आएगा। उसके आता है लिरतुल लसानाम दंता, लिरतुल लसानाम दंता। देखो लिरा तावर्ग ला और शा, लिरतु लसानाम दंता। अब वो उच्चारण स्थान है दंत। उप उपध्यामानिया नाम ओष्ठा, उपध्यामा उप उपध्यामान ध्यानिया नाम उपध्यमानिया नाम ओष्ठा। तो बहुत टफ क्वेश्चन, टफ वर्ड होते हैं जिनको आपको देखना होगा, लेकिन आप कोशिश करें साथ में। उपध्यान उपमध्य उपमानिया नाम ओष्ठा। जब उप आपको आ जाए ना, तो आप उसको आगे देख कर टिक मार दोगे, क्योंकि इससे बोलने से बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उ और पावर और उसके बाद इन दोनों पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं बार बार कि आपको इनमें से टिक मारना होता है कि इनमें से बताइए कि 4 ऑप्शन दिए गए जाएंगे, तो और उन्हें पूछा जाएगा कि पा और फा या ये जो नहीं ऐसे बने हैं ना आधे, तो ये किस में जाएंगे, कौन इसके लिए कौन सा सूत्र प्रयोग होगा, तो उपधिमानीय नाम ओष्ठा, ये ओष्ठ से है। उसके बाद आता है अनुस्वार, नासिकानुशासन, नासिकानुसारस्य, नासिकानुसारस्य। ठीक है, नासिकानुसारस्य, इसको नासिका से पढ़ेंगे। और यमंगलना नाम मासिका। ठीक है, देखो जब नासिक वाले हैं ना, तो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें ना निकलेगा। देखो एदैत तो कंठ तालव,
एदत्त कंठ तालु। अब देखो कंठ तालु कैसे हुए, देखो अब इसको जैसे ए है, ई को करेंगे आ और ई में, आ का है कंठ और ई का है तालु, तो दोनों मिला के कंठ तालु हो गए। वैसे ही ऐसा ही ये भी होगा। अब देखो अदौत कष्ट कंठोष्ठ देखते हैं, इसको देखो, इसको खोलो, आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ, आ हो जाएगा कंठ, ऊ हो जाएगा दंत, तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, नहीं ऊ हो जाएगा ओष्ठ, ऊ हो जाएगा ओष्ठ, दोनों मिला के कंठोष्ठ हो जाएंगे। औदात ओ दौता, ओ दौतो कंठोष्ठ। अब देखो जो ये वा है ना, वा वट, वो उसको बोलते हैं बकारस दंतोष्ठम, बा को बोलेंगे बकारस दंतोष्ठम। उसके बाद जीवा मूलियस्य जीवा मूलम, जीवा मूलियस्य जीवा मूलम, का और खा जीवा मूल। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के दो उच्चारण स्थान होते हैं, यानी कि जो प्रत्येक वर्ण का जो पंचम अक्षर होता है ना, या का पंचम अक्षर हो या खा का पंचम अक्षर हो, ठीक है, इन सब के दो उच्चारण होंगे, लेकिन इनका मूल मूल उच्चारण नासिक ही माना जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। देखो नासिक, देखो नासिक ये है दंत, दंत ये वाला पार्ट है और दंतोष्ठ इसके बीच वाला पार्ट। ठीक है, ओष्ठ है नीचे वाला पार्ट और कंठोष्ठ है ना गर्दन के नीचे ना गर्दन के ऊपर, यानी कि बीच में, जस्ट बीच में। और कंठोष्ठ है गर्दन के नीचे, और कंठोष्ठ है नाक से, कंठ तालु, नाक और तालु दोनों एक साथ लगी हो, और तालु है ये वाली। ठीक है, मूर्धा है बीच वाली। अब आगे देखते हैं। देखो इसको पहले से ही देख चुके, के टी एम दो, के टी एम दो, यानी कि का वर्ग, ता वर्ग, मा वर्ग और दा वर्ग और ओ वर्ग, यानी कि ओष्ठ वर्ग नहीं है, ओष्ठ है पा वर्ग। ठीक है, अब आते हैं, अब देखो प्रत्ना प्रत्नहा, यानी कि प्रत्न के आधार पर संस्कृत देखेंगे। किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर मुख्य मुख्य आंतरिक व बाह्य अंगों द्वारा किया जाने वाला प्रयास यत्न को प्रत्न कहते हैं। किसी वर्ण का उच्चारण करने पर मुख्य आंतरिक व बाह्य अंगों द्वारा किया जाने वाला प्रयास, बाह्य और आंतरिक अंगों द्वारा किया जाने वाला प्रयास प्रयास यत्न को प्रत्न कहते हैं। प्रत्न के दो, प्रत्न के भेद, यत्नो द्विधा अभ्यंतरो बाह्यश्च, यत्नो द्वेधा अभ्यंतरो बाह्यच, यत्नो द्वेधा अभ्यंतरो बाह्यच, यत्नो द्वेधा अभ्यंतरो बाह्यच, अभ्यंतर और बाह्य। ठीक है, अभ्यंतरिक प्रश्न के बारे में देखते हैं। वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास ही अभ्यंतर कहलाता है। अभ्यंतर यत्नों की कुल संख्या 5 है। अभ्यंतर यत्नों की कुल संख्या 5 है। स्पष्ट, ईसत, स्पष्ट, ईश, द्विव्रत, विव्रत और संव्रत। ठीक है, स्पष्ट, ईसत, स्पष्ट और इस द्विव्रत, विव्रत और संव्रत। इस स्पष्ट देखते हैं। देखो स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शनाम, स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शनाम, उच्चारण के समय जीभ द्वारा मुख के अंदर विभिन्न स्थानों को स्पर्श करता है। उच्चारण के समय जीभ द्वारा मुख के अंदर विभिन्न स्थानों पर स्पर्श करता है, स्पष्ट कहते हैं। जैसे कि का से मा तक के जो स्पर्श है ना, वो स्पष्ट हो जाएंगे। ईश स्पष्ट, सूत्र है ईश ईसत स्पष्ट मनता स्थानानाम, ईसत ईसत स्पष्ट मनता स्थानानाम। ईसत का अर्थ होता है थोड़ा या कम। उच्चारण के स्थान जीभ मुख के अंदर उच्चारण स्थानों को कम स्पर्श कर देती है। देखो ईसद, ठीक है, जब इसको खोलेंगे ना तो ईसद और स्पष्ट निकलेगा, ईसद प्लस स्पष्ट। जिसको जब बंद करेंगे तो ईसद स्पष्ट बोल जाएंगे। ठीक है, स्थानों को कम स्पर्श निकलती है। अंत जैसे या वार आला, इनमें से ये लगाए ना, इसका मतलब है कम ध्वनि निकल रही है। ईसद द्विव्रत, इसको कहते हैं ईसद द्विव्रत मूषणाराम, ईसद द्विव्रत मूषमराम, ईसद द्विव्रत मूषमराम, ईसद द्विव्रत मूषमराम, ईसद द्विव्रत मूषमराम। उच्चारण के समय कंठ पूरी तरह नहीं खुलता है।
खुलकर कम खुलता है। उच्चारण के समय कंठ पूरी तरह ना खुलकर कम खुलता है। ठीक है, जैसे कि सा सहा। देखो जब ज़्यादा कम स्थानों को छुए तो या वारला अंतस्थ, यानी लेकिन ये है जीभ के अंदर के भाग को कम छुए तो अंतस्थ व्यंजन। और उच्चारण समय कंठ पूरी तरह नहीं खुलते उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं विव्रत। देखो विव्रत के बारे में देखते हैं। विव्रत शुद्ध विव्रतम स्वराणाम, स्वराणाम, विव्रत स्वराणाम। विव्रत का अर्थ है कंठ का खुलना। उच्चारण के समय कंठ का पूर्ण रूप से खुल जाना। आ से लेकर औ तक सभी स्वर, आ से लेकर औ तक सभी स्वर। ठीक है,